हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, जैसा मैंने आप सभी से कहा था फ्रेंड कि आपके पेपर इकोनॉमिक्स के बाद हमारी टीम आ चुकी है अकाउंट्स के लिए। फ्रेंड, और जैसा हमने देखा, हमने इकोनॉमिक्स में जो आपको करवाया फ्रेंड, याद रखिएगा जिस जिस चैप्टर की हमने न्यूमेरिकल की बात कही थी, आप जाके एक बार वीडियो जरूर चेक कीजिएगा। हमारी वीडियो उसको हमने बताया था आपको कि न्यूमेरिकल भैया देखो डिमांड से आने वाला है, एनआई से आने वाला है, हमने कहा था और आपके सामने नतीजा आया था न्यूमेरिकल। और हमने जो ग्राफ बताया आपको, चैप्टर नंबर 6 पढ़ो, वो चैप्टर पढ़ो, ये चैप्टर पढ़ो। हमने जिस चैप्टर की बात कहा था, हर चैप्टर से न्यूमेरिकल फिगर भी, ग्राफ का भी क्वेश्चन आया था, सबका सब कुछ आपका फंड आया था। आप पेपर जाके एक बार चेक कीजिएगा, और अगर स्टिल आपको विश्वास ना हो तो आप कहिएगा कि हम एक वीडियो बना के रख देंगे कि जो हमने कहा था और उसमें से कौन से क्वेश्चन पे क्या पार्ट आया था। और फिर याद रखिएगा, इससे बड़ी मेहनत हमारी टीम आप लोग के लिए करने वाली है अकाउंट्स के अंदर में। आईसी अकाउंट्स पेपर आप सभी का 11 मार्च को होने वाला है। लगभग 15 दिन का समय है। जल्दी से हम लोग यहाँ पे एनालाइज करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं कि किस प्रकार से हम अपने तैयारी को किए करें कि हम लोग अपने एग्जामिनेशन में या अकाउंट्स में मार्क्स ले आएँ। क्योंकि आप जानते हो कि अकाउंट्स में मार्क्स पाना आसान बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। तो एक प्रॉपर अगर स्ट्रैटेजी बनेगा तभी मार्क्स अकाउंट्स में आ पाएगा। आइए देखते हैं फटाफट कि क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हम लोग 80 में से 80 मार्क्स ले आ पाएँ अकाउंट्स के अंदर में। बट आगे बढ़े उससे पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो को लाइक करो और इसको शेयर कर दो, क्योंकि ये वीडियो बहुत खास होने वाली है आप सभी के बीच में। हम इस वीडियो में ना ही केवल स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, बल्कि ये भी बात करेंगे कि कैसे हम आप लोग के लिए कुछ करने वाले हैं आपके उस टारगेट के पास पहुंचाने के लिए। क्योंकि आप जानते हो कि अकाउंट्स के अंदर में एमसीक्यू भी आएगा, अकाउंट्स के अंदर में एमसीक्यू भी आएगा, अकाउंट्स के अंदर में ईआर एडिशन रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, अकाउंट्स के अंदर में न्यूमेरिकल भी होंगे, और इन न्यूमेरिकल से टैकल कर पाना आसान नहीं होगा। तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए, एक प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए। क्योंकि अगर बिना डायरेक्शन के अगर आप यहाँ से गए, 15 दिन के समय आपके पास में, आप आपने एक स्टोरी पढ़ा, अंदर आपने स्टोरी पढ़ा होगा स्टार्टिंग के अंदर में द रोड नॉट टेकन, आपने पढ़ा होगा। तो क्या है ना, एक ये रोड आपके पास आई है यहाँ पे, और ये भी रोड है, ये भी रोड है। अब ये आपके ऊपर 15 डेज आप कैसे यूटिलाइज कर जाओ, और एक ही रोड है कि 15 डेज को हम कैसे यूटिलाइज करवा रहे हैं आप लोग के लिए। तो अब वही बात है कि आप यहाँ पे आप खड़े हो, अब आपको यहाँ पे गलत डिसीजन नहीं लेना है। तो एक प्रॉपर डिसीजन कैसे आप ले पाओगे, क्या कुछ कर पाओगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयर एक बार जरूर कर दीजिएगा। आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए, और एक और बात बता दें आप सभी को कि अगर आपने अभी तक अपने आईएससी इकोनॉमिक्स के पेपर के कंप्यूटर सॉल्यूशंस मैच नहीं किए हैं, तो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन का पहला कमेंट पढ़ लीजिएगा। हम वहाँ पे लिंक दे रहे हैं आपको, उस लिंक पे टच करके आप अपने पेपर का कंप्यूटर सॉल्यूशंस मैच कर पाएंगे। आइए बात करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए आपकी जो हमने बात बताया अभी आपको अकाउंट के स्ट्रैटेजी को लेके। जैसा आप जानते हैं कि अकाउंट्स के में अगर हम बात करें तो अकाउंट्स के अंदर में हमारे दो मेन बुक्स हमारी हैं, जिन दो बुक्स से हमें पढ़ाई करना होता है। पहले बुक्स के अंदर में पार्टनरशिप की बात कही गई है, और दूसरे बुक के अंदर में कंपनीज की बात करेंगे, कंपनी अकाउंट के बारे में, और थोड़े से कुछ चैप्टर्स और हैं। तो आइए इन सभी ओवरऑल को बात करते हैं, क्या कुछ आप कर सकते हो। तो मैं आप सभी को पहले बता दूं, मैं आप सभी को पहले एक चैप्टर वाइज पहले मैं आपको वेटेज दिखा दूं, तब हम आगे बढ़ेंगे। एक बार देखिएगा, जैसा जानते हैं कि सेक्शन ए की बात करें, सेक्शन जो आपकी एग्जामिनेशन पेपर आएगा उसमें सेक्शंस बटे होते हैं। तो सेक्शन ए की बात करें, 60 मार्क्स से अपने होंगे वहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्या है कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आप इस चैप्टर को बिल्कुल मिस मत करना, और आप स्टार्टिंग कर दो इस चैप्टर को पढ़ना, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर में 10 मार्क्स हैं जो आपको सबसे नंबर दिलाने वाले हैं। तो मैं आपको स्ट्रैटेजी के हिसाब से पहले बताने वाला हूँ कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को पढ़ेंगे। 10 मार्क्स यहाँ से जाएगा। जल्दी एक वीडियो में अपलोड करेंगे आप लोग के पास में, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की न्यूमेरिकल हम अपलोड करेंगे, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी अपलोड कर सकते हैं, और एमसीक्यू भी कुछ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप कहाँ जाओगे, स्ट्रैटेजी के हिसाब से सबसे पहले फंडामेंटल पार्टनरशिप पढ़ोगे, क्योंकि ये चैप्टर अकेले 10 नंबर आपको दे के जाएगा। सर क्या बढ़िया बात बता रहे हैं, पार्टनरशिप को पढ़े 10 नंबर मिलेगा, यकीनन मिलेगा। तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। इस चैप्टर से मेनली हमारे लिए पार्टनर्स कैपिटल बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप उसे बनाना सीखो, ओमिशंस के क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस जाते होंगे, आप उसे देखो, एडजस्टमेंट की चीज़ों को देखना है। हम आने वाले वीडियोस में उसको बताएंगे कि क्या क्या कुछ अंदर पढ़ना है। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बस यही कर रहे हैं
स्ट्रैटेजी डिसाइड कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप पहले किसे पढ़ो और आप बाद में किसे पढ़ना। तो ध्यान रखिएगा, पहले आपको पढ़ना होगा फंडामेंटल पार्टनरशिप। याद रखिएगा आने वाले वीडियोज़ के अंदर में हम इन चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल के जो कैटेगरीज बटे होते हैं, ये इस टाइप के न्यूमेरिकल हम उसकी वीडियोज़ बनाएंगे और बताएंगे कि क्या इस बार क्या आने का चांस रहेगा आपका। तो जब हमने जैसे पहले कहा कि आप पहले फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जा सकते हो कि 10 नंबर आपको यहाँ से दिला के जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, ध्यान दीजिए, गुडविल की बात करते हैं। आप इसे भी पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। गुडविल के साथ साथ एडमिशन के चैप्टर और रिटायरमेंट डेथ के चैप्टर, ये जो अपने दो चैप्टर्स, यानी कि ये 3 चैप्टर देख लीजिए यहाँ पे, ये गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, इन तीनों चैप्टर को मिला के 15 नंबर मिलने वाला हम सभी को, 15 मार्क्स मिलेगा इन तीनों चैप्टर को मिला के। अब इसमें के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, गुडविल पढ़ना पड़ेगा। एडमिशन बहुत बड़ा चैप्टर हमारा होता है, जानते हो। और रिटायरमेंट एक अलग चैप्टर मान लो आप, और डेथ भी अलग मान लो। हमारे आईएससी बोर्ड के अंदर में इन 2 चैप्टर्स को अलग अलग बताया गया, इन 2 चैप्टर्स को एक साथ मिक्स कर दिया गया है। पर सीबीएसई बोर्ड के अंदर में क्या करते हैं, इन दोनों को अलग अलग बांटा है उन्होंने। तो हम मान लेते हैं कि ये भी अलग अलग चैप्टर है, क्योंकि दोनों का थोड़ा थोड़ा अप्रोच दोनों में अलग होता है। तो इस तरीके से बात करें, गुडविल एक अलग चैप्टर हमें पढ़ना है, एडमिशन हमें अलग पढ़ना पड़ेगा, रिटायरमेंट पढ़ना पड़ेगा, डेथ पढ़ना पड़ेगा। तो यार 4 चैप्टरों को पढ़ के 15 मार्क्स मिलेगा, तो ये बेटर है क्या है कि फिलहाल अभी के लिए इसको छोड़ते हैं। और क्योंकि आपने जब भी जानते हो कि अगर एडमिशन आ गया तो रिटायरमेंट भी आ जाएगा, डेथ भी आ जाएगा। तो ठीक है, अच्छी बात है, एडमिशन आते रिटायरमेंट तो डेथ आ जाएगा, बट एक समय के लिए हम पहले इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो पहले फंडामेंटल पार्टनरशिप को पढ़ने के बाद सीधे आप स्विच ऑन कर जाओ अपने नीचे के पार्ट पे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर में। क्यों? क्योंकि सर यहाँ से आपको अकेले चैप्टर है जो आपको 8 मार्क्स दिला के जाएगा। तो आप सीधे इस चैप्टर मूव ऑन करना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे, क्योंकि यहाँ से आपको 8 नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से हमें 2 चीज़ बात बता दिया, पहले जाओगे फंडामेंटल पार्टनरशिप पे, फिर जाओगे आप डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म पे, क्योंकि 8 मार्क्स यहाँ पे जाएगा। जैसे फिर आपका ये पार्ट हो जाएगा, आप सीधे फिर चलोगे कहाँ पे, आप फिर सीधे जाएंगे आप नीचे के पार्ट पे, कंपनीज पे आ जाइएगा। कंपनीज की बात करते हैं शेयर्स के बाद, क्योंकि शेयर्स अकेला एक ऐसा चैप्टर है जो आपको 11 नंबर दिला के जाएगा, और एक अकेला चैप्टर है, इसमें कोई और पार्ट है ही नहीं। तो आप जाओगे शेयर्स पे, 11 नंबर दिला के जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 3रे नंबर का पार्ट हमें जो हमें पढ़ना है। जैसे ही आप इसको पढ़ लेंगे, आपको डिबेंचर्स और रिडम्पशन डिबेंचर्स के भी कुछ न्यूमेरिकल आ जाएंगे, क्योंकि लगभग और कॉन्सेप्ट बेस्ड अप्रोच लगभग सेम होता है। तो क्या करेंगे आप, फिर इसके बाद इस पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपको 9 मार्क्स मिल जाएगा यहाँ से। तो आप 4th पार्ट पे इस पे जाएंगे आप। इतना करने के बाद चले जाइएगा फाइनल अकाउंट्स के अंदर। फाइनल अकाउंट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 7 नंबर मिलने वाला। आइए देखते हैं क्या फाइनल अकाउंट को पढ़ना यहाँ पे बेटर रहेगा या नहीं रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि फाइनल अकाउंट को फिलहाल थोड़ा समय के लिए रोक दो, फाइनल अकाउंट को थोड़ी देर के लिए आप रोक दो। आप उसके बाद मूव ऑन कर दो सीधे नीचे के पार्ट पे, क्योंकि नीचे के पार्ट में आपको मिलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस 4 नंबर, कैश फ्लो 8 नंबर और रेशियो के 8 नंबर। मैं सीधे बात करूँगी, उसके बाद सीधे आप मूव ऑन कर जाओ रेशियो एनालिसिस पे, क्योंकि यह अकेला चैप्टर है और 8 नंबर दिला के जाएगा। इसमें से फॉर्मूलाज हमें पढ़ने होते हैं, फॉर्मूला को रट डालोगे काम हो जाएगा। तो आप रेशियो पे चले जाना। रेशियो के बाद आप सीधे स्विच ऑन कर जाओगे कहाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि अकेला ये भी चैप्टर और 8 नंबर ये भी दिला के जाएगा। इतना करने के बाद जब आपका हो जाएगा तो एक आध भैया 1 दिन का कहानी है, ये 1 दिन बाद छोड़ दो, 2 घंटे छोड़ दो, 1 घंटे के अंदर में आपका चैप्टर हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। 1 घंटे की कहानी, इसको देके 4 नंबर यहाँ से देके इस पूरे पार्ट को ख़त्म कर देना। इतना होने के बाद सीधे आ जाना पहले फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी, जिसको हमने छोड़ा था 7 नंबर, वहाँ से लेके आना आप, इसे पढ़ लेना। और इतना करने के बाद आप उतर के फिर आ जाना कहाँ पे, ऊपर के पार्ट जो हमने छोड़ा था गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ पे, जहाँ से 15 नंबर यहाँ से लेके जाओगे आप। और इतना करने के साथ साथ पूरा आपका अकाउंट्स तैयार हो जाएगा और हमारा अप्रोच भी पूरा हो जाएगा। तो फिर हमने यहाँ आपसे डिस्कस कर लिया कि इस जगह से आप पेपर के साथ जा सकते हो। तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आने वाली वीडियो में बात करेंगे कि किस चैप्टर के अंदर में किस कैटेगरी का न्यूमेरिकल आपको ज़्यादा पढ़ना है, जो इस बार 2024 के अंदर में आप लोग को आने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।